हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर आज हम कक्षा 10वीं और 12वीं की व्याकरण संबंधी कक्षा तीसरी कक्षा लेकर आए हैं, जिसका नाम है अलंकार। और अलंकार मतलब होता है बेटा आभूषण। मतलब जिस प्रकार स्त्रियों को सजावट के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमें काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। वेलकम बैक, आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम आपके साथ हैं आपके मैत्री इंस्टीट्यूट के शिक्षक, नाम है रविकांत त्यागी। और हम कक्षा को प्रारंभ करें उससे पूर्व हमेशा की तरह हम वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। आप सभी को अपने मन में गायत्री माता का मंत्र स्मरण करना है, तत्पश्चात ही पढ़ाई प्रारंभ करनी है। क्योंकि इसका खास ध्यान ये है कि हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, क्लास लेने बैठते हैं, उस समय हमारा ध्यान इधर उधर की मायाजाल में फंसा रहता है। उस मायाजाल से दूर करने का एक ही उपाय है, वो है पढ़ाई से पूर्व गायत्री माता का मंत्र जाप करना या स्मरण करना। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप स्मरण कीजिए और उसके बाद पढ़ाई पर फोकस करिए। आपका ध्यान उस समय कहीं और नहीं होना चाहिए जिस समय आपकी पढ़ाई चल रही हो, क्योंकि आपका मन अगर पढ़ाई के अलावा कहीं और जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि आप उस भाव को, उस विचार को जो सर ने समझाया था उसे समझने में आप पूरी तरह असमर्थ पाते हैं खुद को। ठीक है, आप समझदार हैं, आपसे ज्यादा मैं कहूं क्या। तब तक आप लोग सभी आ रहे हैं, तब तक मैं अपना एक छोटा सा आशा करता हूं आप सभी आ गए होंगे और हम अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने ध्यान, अपनी कॉपी किताब अपने पास लेकर रखनी होती है। तत्पश्चात हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पढ़ाई में बहुत आनंद आता है, क्योंकि हमें उस समय पर कहीं दूसरी दिशा में, दूसरे डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं होती। हम केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, हमारे जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, हमारे पाठ का नाम क्या है बेटा? हमारे इस पाठ का नाम है अलंकार। और अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जिस प्रकार क्या होता है, किसी भी चीज को सजाने के लिए हमें उसकी अलंकार की आवश्यकता होती है, उसके आभूषण की आवश्यकता होती है। आप अगर रूम सजाना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक सामग्री लेकर आओगे। आप अगर यदि किसी व्यक्ति को सजाना चाहते हो तो उसके लिए आप आवश्यक सामग्री लेकर आओगे। सामग्री लेकर आओगे। ठीक है, और यहां क्या लिखा है बेटा? पहला प्रश्न लिखा है प्रश्न में कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों अलंकार देखो क्या होता है। अलंकार मतलब देखो लिखा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन है, ये जो शब्द है, इस शब्द को बदलकर भी लिखा जा सकता है और ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आने की संभावना होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो यहां पर शब्दों लिखा नहीं है, तत्वों लिखा हुआ है, और हमें दोनों याद रखने हैं। यानी कि आपके पेपर में अगर शब्दों लिख के आता है तो शब्दों को चयन करना है, तत्वों लिख कर आता है तो तत्वों को चयन करना है। जिस प्रकार स्त्रियों की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। काव्य की शोभा काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है, उसी प्रकार हमारे स्त्रियों की शोभा आभूषणों से बढ़ती है। और हमें ध्यान ये रखना है कि अलंकार नहीं जिस काव्य में, उस काव्य का अर्थ क्या। अलंकार नहीं जिस काव्य में, उस काव्य का है अर्थ क्या। और हम समझे किसी और को, हम समझाना चाहते हैं कुछ और क्या। ठीक है, और आगे बच्चों लिखा है अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। क्या होता है बेटा?
शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पूर्व एक बार इसको रिपीट कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्रियों की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। ठीक है, यानी कि ये मान लो जिस प्रकार स्त्रियों को सुंदर दिखने के लिए अलंकार यानी कि आभूषण बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्यों को सुंदर बनाने के लिए, काव्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए अलंकार भी बहुत आवश्यक होते हैं। अलंकार के 3 भेद हैं बच्चों। अलंकार के 3 भेद कौन कौन से हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है लिखा है शब्दालंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तथा ये भी बताइए कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्या पहला प्रश्न क्या है? शब्दालंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तथा साथ में ये भी बताइए कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। डाउट इज क्लियर? चलिए, अब लिखा है जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उस चमत्कार को हम अलंकार कहते हैं। कौन सा? शब्दालंकार। ठीक है, यानी कि जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उस चमत्कार को हम शब्दालंकार के नाम से जानते हैं। अब इसकी खास बात लिखी हुई है, यदि इन शब्दों के स्थान पर उनके ही अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिस शब्द का हम प्रयोग करना चाहते हैं, यदि उस शब्द की जगह पर उसका ही अर्थ प्रकट करने वाले दूसरे शब्द यानी पर्यायवाची शब्द को लिख दिया जाए तो उसमें जो चमत्कार होना होता है या जो बदलाव होना होता है या परिवर्तन होना होता है, वो परिवर्तन बदलकर उसका जो चमत्कार था वो नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के पश्चात उसकी जो महत्व था, उसका जो मतलब काव्य का जो शब्द का अलंकार था, वो शब्द अलंकार उसमें नहीं रहता। बच्चों यहाँ पर शब्द अलंकार के खास प्रमुख 3 अलंकार हैं। एक है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इनकी खासियत बाद में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है अलंकार के प्रकारों का यानी शब्द अलंकार के जो भेद है उसका पहला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बेटा अलंकार की परिभाषा में आता है जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है बच्चों? जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार प्रयोग किया जाता है वर्णों को, एक ही लाइन में एक से अधिक वर्ण प्रयोग किए जाते हैं, उन आवृत्ति को, उन बार बार प्रयोग होने को अपन क्या कहते हैं बच्चों? उस बार बार प्रयोग होने को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसा आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि एग्जाम्पल में मैंने कुछ शब्दों को लिखा है, उन शब्दों के पहले पहले वर्ण को हमने रेड किया हुआ है, यानी हमें दिख रहा होगा कि जो वर्ण बार बार आए हैं केवल वही वर्ण रेड किए गए हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि उसमें हमें क्या देखना है। तो हमें शब्द का पहला अक्षर देखना है, शब्द की पहली पंक्ति को प्रारंभ करने वाले अक्षर को देखना है, उसी से हमारा अनुप्रास अलंकार की पहचान होगी। तो लिखा है बेटा रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति का र, राघव का र, राजा का र और राम का र, ये चारों शब्दों के प्रथम अक्षर हैं और वह अक्षर ही हमारे अनुप्रास अलंकार की पहचान है। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब देखो आपको क्या करना है, हर बार ये परिभाषा उदाहरण ही देखने हैं और परिभाषा उदाहरण देखते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी शब्द किसी भी परिभाषा से छूटने ना पाए, क्योंकि अगर छूट जाता है तो हम उसको समझने में असमर्थ होते हैं और जब हम ही नहीं समझ पाएंगे तो हम किसी अन्य व्यक्ति को क्या समझाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहाँ क्या लिखा है? यमक अलंकार का मतलब होता है, यमक का अर्थ होता है जोड़ा, यानी कि किसी भी शब्दों को जोड़े के साथ दिखाना। मतलब एक शब्द अगर 2 बार आता है तो दोनों बार वह शब्द एक साथ आएगा, बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। संयोजक चिन्ह मतलब होता है बेटा डैश, ये डैश जो लगी है उस डैश का प्रयोग किया जाएगा। और जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का 2 बार प्रयोग होता है,
किंतु उसका अर्थ दोनों बार भिन्न होता है यानी अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यमक का अर्थ क्या है? जोड़ा। यमक का अर्थ है जोड़ा, मतलब जहां एक शब्द या उसका शब्द समूह दो बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। टू अंडरस्टैंड? चलिए आगे एग्जांपल दिया हुआ है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए वोराय और वाह पाए बोराय। यानी कि जिसको कनक, यानी कनक माने होता है गोल्ड यानी सोना, और कनक माने होता है धतूरा। तो इनमें दोनों में क्या है? ये दोनों ही जब किसी के पास आ जाते हैं या दोनों का ही व्यक्ति ज्यादा उपयोग कर लेता है तो वह व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है। अब क्या होता है? देखो, मादकता यानी कि इनका जो महत्व है वो बहुत अधिक है, हर व्यक्ति के लिए अधिक है। क्या है? अगर एक को खा जाए तो पागल हो जाता है और एक उसके पास ज्यादा आ जाए तो पागल हो जाता है। ठीक है, आगे बच्चों क्या लिखा है? श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या लिखा है? श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अब श्लेष अलंकार क्या होता है समझते हैं। श्लेष अलंकार में बच्चों एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे ही हम कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, तो देखिए आप एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उस एग्जाम्पल में पानी शब्द 3 बार आया हुआ है। पानी यानी रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। एक और एग्जाम्पल है किंतु वो मुझे सही से याद नहीं है, उसका है सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट। ठीक है, तो इसमें भी 3 बार सारंग शब्द का प्रयोग किया गया है और तीनों बार सारंग का अलग अलग अर्थ होता है। एक बार सारंग का अर्थ बेटा मोर होता है, एक बार सारंग का अर्थ हाथी होता है और एक बार सारंग का मतलब होता है बेटा कोयल। ठीक है, तो 3 बार अर्थ होता है, 3 अर्थ अलग अलग है, 3 बार शब्द का प्रयोग किया गया है, वो भी एक ही शब्द का, तो समझ जाइएगा उसमें हमेशा क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है अलंकार की परिभाषा, कौन से अलंकार की? अर्था अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है और साथ ही साथ उसके प्रकार भी बताने हैं। क्या करना है बच्चों? अलंकार की परिभाषा लिखनी है और साथ ही साथ उसके प्रकार भी बताने हैं, और प्रकार बिना प्रकार के तो कुछ होता ही नहीं है, समझ में नहीं आ पाता। देखो बेटा लिखा है जहां काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है, वहां क्या था? शब्दों का चमत्कार था, यहाँ अर्थ का चमत्कार है। जब किसी काव्य में शब्दगत चमत्कार होता है तो शब्दालंकार हो जाता है, और जब किसी काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार का मतलब कहते हैं कि किसी शब्द को न समझ पाने पर जब हम उसके अर्थ के माध्यम से कविता को समझते हैं तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। हम शब्द के माध्यम से नहीं समझ पाते, कोई लाइन लिखी है, कोई पंक्ति लिखी है, कोई श्लोक लिखा है, कोई दोहा लिखा है, कोई एग्जाम्पल लिखा है, उदाहरण लिखा है, उस उदाहरण में शब्दों के माध्यम से उसका वो कहना क्या चाहता है ये नहीं समझ पाते, हम उसके अर्थ के माध्यम से समझते हैं। उसी अलंकारों को क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। बच्चों अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्ष अलंकार, चौथा अन्युक्ति अलंकार और 5वां अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार के वैसे बच्चों और भी प्रकार होते हैं किंतु हमारे लिए यही उपयोगी है और हमारी परीक्षा में इन्हीं को आना है, तो हम अन्य एक्स्ट्रा क्यों पढ़े? क्योंकि वैसे ही हमारे पास सिलेबस का लोड ज़्यादा रहता है बच्चों के पास, और बच्चे लोड के कारण पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। कभी कभी तो उनकी दयनीय स्थिति हो जाती है पढ़ने के नाम पर। जब भी वो किसी भयभीत होते हैं टीचर के सामने जाने के बाद, तो वो सारे प्रश्नों के जो उत्तर उन्होंने याद किए थे सब भूल जाते हैं। किंतु मैं आपसे कहूंगा बच्चों कि आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर रटना नहीं है, किसी भी प्रश्न का उत्तर रटना नहीं है बल्कि समझना है। और जैसे ही आप समझ जाते हो, समझ जाइएगा कि आपको किसी भी बात का भय नहीं रहेगा। और मैं वादा करता हूं यदि आप हमारे द्वारा पढ़ाई गई परिभाषाओं को पढ़ोगे तो
तो आप कभी भी किसी के सामने पहली बात तो अटकोगे नहीं, और दूसरा आप जब समझाओगे सामने वाले को, सामने वाले बताओगे, तो वो भी सुनकर प्रसन्न होगा। जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियोस में पढ़ा था रस के बारे में, तो रस के बारे में जो लोग बच्चे रटी हुई डेफिनेशन रटते हैं कि मनुष्य के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां श्रृंगार रस होता है। अब आप ही बताइए कि इस रस में क्या समझ में आया, कैसे पता चला इसमें श्रृंगार रस है या नहीं है। किंतु हमने अपनी वीडियोस में, हमने रस की जो वीडियोस बनाई थी उस वीडियो में, उस क्लास में हमने रस के प्रत्येक पार्ट की अलग अलग डेफिनेशन लिखी है। जो डेफिनेशन हमें उस अर्थ, उस शब्द का ज्ञान कराती है, उस रस का पूर्णतः ज्ञान कराती है, उसी को हमने बनाया है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी रखा है बेटा, हमने आपको एक एक शब्द के माध्यम से, एक एक वर्ण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। यदि आप YouTube पर कमेंट करेंगे तो हम YouTube पर जवाब देंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर वहां अगर सवाल पूछते हैं तो हम वहां पर भी आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे 7 लोगों की टीम है जो हर वक्त आपके लिए तैयार है, तत्पर है और किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। साथ ही साथ यदि आप हमारे क्लास को लेना चाहते हैं, पेड क्लास को लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए मैत्री इंस्टीट्यूट। मैत्री की स्पेलिंग सही से लिखिएगा, अन्यथा बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो मिला ही नहीं आपका चैनल। तो इस चैनल के नाम है MAITRI, मैत्री सही से लिखोगे आपको आराम से मिल जाएगा। तो मैत्री इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए और उस पर अपना लॉगिन कीजिए। यदि आप लॉगिन नहीं कर पाते तो आप हमें टेलीग्राम पर मैत्री इंस्टीट्यूट के चैनल पर मैसेज करिए और हम आपको उस पर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे, उपस्थित होंगे और आपको उसमें। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों में आप लोगों के लिए कि मैं चाहता हूँ कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे को वो लाभ प्राप्त हो सके जो ज़्यादा फीस के कारण नहीं हो पा रहा है। हमारी टीम ने और हम लोगों ने उन बच्चों के लिए कम से कम फीस रखी है सिलेबस की। हमने केवल 12th के कंप्लीट सिलेबस की फीस 599 रखी है ताकि किसी भी बच्चे को देने में कोई समस्या ना आए। और ये फीस पूरे वर्ष की है, इसमें आपको बीच में कोई भी पे नहीं करना है, किसी को कुछ भी नहीं देना है। जो पहले आप 599 ऐप के जरिए जमा करोगे वही देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो हम अपनी कक्षा को और आगे बढ़ाते हैं। ये प्रश्न हमारा हो चुका है। इसके बाद बच्चों लिखा है उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे बच्चों, उपमा, उपमा मतलब होता है कंपेयर, उपमा मतलब होता है तुलना करना, उपमा मतलब होता है समानता दिखाना। ठीक है, और कंपेयर शब्द से आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। बच्चों इसमें लिखा है कि उपमा अलंकार का जो अर्थ है वो है सादृश्य, समानता और तुल्यता। क्या लिखा है? सादृश्य, समानता या तुल्यता। किंतु आपको बता दो बच्चों कि सादृश्य और समानता दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, किंतु बस अंतर क्या है, सादृश्य संस्कृत शब्द है और समानता हिंदी शब्द है, इसलिए मैंने दोनों को लिखा है। तो सादृश्य, समानता, तुल्यता ये तीनों गुण होते हैं उपमा अलंकार के। अब यहां लिखा है जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें यह भी कह सकते हैं कि अगर आपकी किसी वस्तु की मतलब किसी वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति से की जाती है या फिर किसी व्यक्ति की तुलना किसी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है उसमें भी उपमा अलंकार ही होता है। जैसे यहां लिखा है पीपर पात सरस मंडोला, यानी पीपल के पत्ते की तुलना मन से की जा रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। जिस प्रकार पीपल का पत्ता हवा में उड़ते हुए कहीं भी पहुंच सकता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन चंचल है और ये मन भी किसी भी भाव को सोचते हुए कहीं भी पहुंच सकता है। हो सकता है वो आपका मन और हमारा मन प्रेजेंट में वर्तमान काल के बारे में सोच रहा हो, किसी कारण किसी तत्व को सुनकर वो भूतकाल के बारे में सोचने लग जाए और वो वहां पर अपने आप को होने का आभास कराए। और हो सकता है कि आपका जो माइंड है, दिमाग है, वो भविष्य काल में सफर करने लग जाए और भविष्य काल की बात सोचने लग जाए और वहां पर भी अपने आप को उपस्थित बताने का
प्रयास करें तो समझ लीजिएगा कि यह क्या हो गया, पीपर पात सरस मंडोला, यानी पीपर के पत्ते के समान हमारा मन भ्रमित होता रहता है, डोलता रहता है, घूमता रहता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, सीता मुख चंद्रशम सुंदर, यहां लिखा है सीता जी का जो मुख है वो है चंद्रमा के समान सुंदर। क्या है बच्चों, चंद्रमा के समान सुंदर है, क्योंकि यह क्या है, हम हमेशा अपनी तुलना किसी निर्जीव वस्तु से करना पसंद करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी सजीव से करते हैं तो वो कहता है नो कंपेयर एनीवन, बड़ी सफाई से बड़ी इंग्लिश में बोलेगा कि नो कंपेयर एनीवन। पर उनको क्या पता बच्चों कि जब भी हम किसी से अपनी तुलना नहीं करते तो हम अपने गुणों को पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि तुलना करना जरूरी भी है। और यदि मान के चलिए आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपको अपनी कक्षा में एक न एक कोई ना कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटर अवश्य चाहिए, क्योंकि जब तक कॉम्पिटिटर नहीं होता हमें आभास नहीं होता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई पर्याप्त है या नहीं है। लेकिन जब कॉम्पिटिटर आ जाता है तो कभी उसके नंबर ज्यादा, कभी हमारे नंबर ज्यादा, कभी उसके नंबर ज्यादा, कभी हमारे नंबर ज्यादा, तो इसके चक्कर में हमारी पढ़ाई अच्छी होती रहती है और हम ये सोचते रहते हैं कि कहीं उसके नंबर मुझसे ज्यादा ना आ जाएं, इसके लिए हम और अच्छा पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो उसका परिणाम भी मिलता है। समझ में आया? चलिए बेटा अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं और उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों अंग और भेद हमेशा अलग अलग होते हैं। अंग वो होते हैं जिनके कारण पूरे अलंकार को संचालित किया जाता है। अंग क्या होता है बेटा? अंग वो होता है जिसके कारण पूरे अलंकार को संचालित किया जाता है। और बेटा प्रकार वो होते हैं जो प्रकार के माध्यम से हम किसी बात को सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। ये सब क्या होता है बेटा? अलंकार के भेद होते हैं और जो अंग होते हैं वो आपको समझाई दिए हैं। और नाम आपके सामने है, उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक शब्द, इनके बारे में आगे जानेंगे। और साथ ही साथ इसमें लिखा है बेटा अलंकार के प्रयोग प्रकार, तो पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, रसनोपमा और मालोपमा इसके नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे लिखा है बच्चों रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार का मतलब होता है बच्चों जब किसी रूप की बात की जा रही है, किसी की सुंदरता की बात की जाती हो, किसी की चेहरे की छवि की बात की जा रही है, किसी के शरीर की बनावट की बात की जा रही हो, उसी को हम रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी एग्जाम्पल के माध्यम से किसी व्यक्ति की छवि की वर्णन करते हो, कहते हो अरे यार उस व्यक्ति का चेहरा गोल मटोल है, वो व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर है, उसका रंग साफ है, वो शरीर से हष्ट-पुष्ट है। तो जैसे आप मैंने जो बोला अभी आप उसी की तरह यदि बोलते हैं तो वो बेटा रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। समझ में आ रही है? यहां पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है वह अलंकार जिसमें किसी व्यक्ति के रूप या उसकी छवि का वर्णन किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मैंने भी आपको यही बताया था। मैं जब आपको कह रहा हूं मैं ज्यादातर वही डेफिनेशन लिखना पसंद करता हूं जो मुझे याद होती है, क्योंकि मुझे अगर कोई डेफिनेशन याद है तो मैं आपको समझाने में पूर्णतः समर्थ हूं। और अगर कोई डेफिनेशन पहली बार पढ़ रहा हूं और फिर मैं आपको समझाने के प्रयास करूं तो मैं आपको समझाने में असमर्थ हूं। आप समझदार हैं? क्या लिखा है बेटा? राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। क्या लिखा है? राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते समय सुध भूल गई कर टेक रही पर डारत नाही। ये रस का जो एग्जाम्पल है यही रस में था, यही अपने अलंकार में है और इसको हम पहली बार भी समझ चुके हैं। ठीक है, ये रस में था, श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार में था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है तो इसमें देखते हैं रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं। क्या होता है बेटा? रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो भेद मतलब होता है प्रकार, प्रकार मतलब होता है भेद, यानी भेद और प्रकार में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं बच्चों। ठीक है, रूपक अलंकार के जो भेद हैं उनको समझ लेते हैं, उसका अर्थ तात्पर्य समझ लेते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और जानकारी में है बच्चों क्या है? जानकारी में है कि रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है सांग रूपक। सांग रूपक क्या होता है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन है बहुत मोस्ट, ये क्वेश्चन क्या है? मोस्ट है आपके लिए, कई बार पेपर परीक्षा में आ चुका है और उस परीक्षा में हमने इसको छोड़कर आते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जिस रूपक में उपमेय के अंगों या अवयवों पर, जिस
अलंकार में या जिस रूपक अलंकार में उपमेय के अंगों, उपमेय मतलब किसी व्यक्ति के अंगों, उसके और अवयवों पर दूसरे यानी उपमान जिससे अपन कंपेयर कर रहे हैं उसके अंगों या अवयवों का आरोप होता है, उसे हम सांग रूपक अलंकार कहते हैं। सांग मतलब होता है सभी अंगों का, मतलब उसने क्या किया है, उसने अंगों की बात करी है और उसने अवयवों की बात करी है। तो अंग और अवयव यानी कि शरीर के जिस पार्ट से हम दूसरे व्यक्ति के पार्ट से तुलना करते हैं, उसके सभी अंगों से तुलना करते हैं, उसी सभी अंगों की तुलना को बेटा अपन कहते हैं सांग रूपक अलंकार। इज दैट क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये लिखा है निरंग रूपक अलंकार। निरंग रूपक अलंकार में बेटा क्या है, निरंग मतलब जिसमें कोई भी अंग ना हो, मतलब एक ही अंग के बारे में बात कर रहा हो, वो निरंग कहलाता है। जिस रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है लेकिन अंगों पर आरोप नहीं होता। कहां नहीं होता? देखो उपमेय पर उपमान का आरोप होता है लेकिन उसमें क्या है, उसके अंगों पर आरोप नहीं होता, उसी को हम निरंग रूपक अलंकार कहते हैं। आगे तीसरा जो पॉइंट है बेटा, पारंपरिक जो रूपक है उसका मतलब है इस रूपक अलंकार में एक व्यक्ति का आरोप दूसरे व्यक्ति, मतलब ये लिखा है पारंपरिक रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है। यारी कि कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी में कमियां निकालना चाहते हैं, कोई गलती निकालना चाहते हैं, तो उस गलती में हमारे क्या होता है, दूसरे आरोप भी उसमें जुड़ जाते हैं। डाउट इज क्लियर? अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसमें लिखा है उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है बच्चों? उत्प्रेक्ष अलंकार का तात्पर्य होता है किसी भी अलंकार में कुछ भी न होने के कारण भी हम उसे मान लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। ये सब क्या कहलाता है बेटा? उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। मान लीजिए आप किसी परिस्थिति में बैठे हुए हैं, उस परिस्थिति में बैठने के पश्चात आपको पता चलता है कि वहां कुछ ऐसा है ही नहीं, हवा है, हवा को हम जानते ही नहीं है, हवा हमने महसूस की है, कभी देखी नहीं है, और जब हमने नहीं देखी तो हम उसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं हवा लग रही है, ठंडी हवा लग रही है, गर्म हवा लग रही है, लेकिन हालांकि हमने हवा को कभी देखा नहीं है, महसूस किया है। और ये जो एग्जाम्पल आपको देख पा रहे होंगे, इस एग्जाम्पल में साफ साफ स्पष्ट होता है कि जो चीज है ही नहीं उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। क्या लिखा है? मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मंद पवन मतलब धीमी धीमी हवा के झोंकों से। तो क्या आपको लगता है कि पेड़ पौधे कभी झूमते हैं? क्या पेड़ पौधे नृत्य करते हैं? क्या पेड़ पौधे डांस करते हैं? नहीं करते ना। लेकिन उसने क्या किया है? मान लिया है। जिस प्रकार आप मैथ में x x बराबर 2 है, x बराबर 10 है, y बराबर 3 है, y बराबर 5 है, तो जो आप मैथ में मान लेते हो ना, वो मानना ही उत्प्रेक्ष अलंकार कहलाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हमारी कक्षा समाप्त होती है और अगली कक्षा अगले दिन आरंभ होगी। और आप सभी से निवेदन यही करूंगा कि आप लोग उपस्थित होइएगा और सीखिए कि आपको जो भी डाउट है उस सभी डाउट का समाधान मेरे पास है, आपके सभी प्रश्नों का समाधान मेरे पास है। और अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके हमसे जुड़िए और हम आपको हर तरह की सुविधा प्रदान करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।